जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में गोवर्धन पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन किस समय अवधि में गोवर्धन भगवान की पूजा करना चाहिए और किस विधि के साथ उनकी पूजा अर्चना आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो प्रतिवर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। दीपावली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा करने का विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पूजा में गौधन यानी गायों की पूजा की जाती है और गायों को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। माता लक्ष्मी जी जिस प्रकार से सुख समृद्धि हमें प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन हमें प्रदान करती है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान श्री कृष्ण जी से है और इसका प्रारंभ द्वापर युग में हुआ था, जबकि गोवर्धन के अगले दिन मनाए जाने वाला पर्व भाई दूज भाई बहन का पर्व होता है। तो इस साल खास बात यह है कि गोवर्धन पूजा के साथ साथ भाई दूज का पर्व भी रहेगा। भाई दूज पर बहन भाई को तिलक करती है और भाई बहन एक दूसरे को सुख दुख में साथ निभाने का वचन भी देते हैं। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस वर्ष 2022 में गोवर्धन पूजा व भाई दूज का महत्व क्या रहेगा और इसकी विधि के बारे में। तो दीपावली के अगले दिन बेहद जोश के साथ गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। इस पर्व का समापन भाई दूज के साथ होता है, लेकिन इस साल दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। ग्रहण के वक्त पूजा पाठ करने की विशेष मनाही होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर को, वहीं गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन की जाती है। लेकिन इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी पड़वा तिथि 25 अक्टूबर को शाम के 4:20 पर आरंभ होगी और यह तिथि 26 अक्टूबर को दोपहर 2:44 पर समाप्त होगी। तो गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 26 अक्टूबर 2022 को बुधवार के दिन प्रातःकाल 6:28 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:43 तक का समय रहेगा। इसकी समय अवधि 2 घंटा 14 मिनट की रहेगी। इस अवधि में आपको गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। तो गोवर्धन पूजा का महत्व धर्म ग्रंथों के अनुसार इस प्रकार से बताया है। यह त्योहार मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं को याद करके मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके व्रजवासियों को भगवान इंद्र के क्रोध से बचाया था। साथ ही भगवान इंद्र को उनकी गलती का एहसास करवाया था। उस समय से ही भगवान श्री कृष्ण के उपासक उन्हें गेहूं, चावल, बेसन से बनी सब्जी और पत्तेदार सब्जियां उन्हें अर्पित करते हैं। इसके अलावा भगवान को अन्य प्रकार के भोग भी इस दिन अर्पित किए जाते हैं। तो गोवर्धन भगवान की पूजा विधि इस प्रकार से है। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। इस दिन गाय के गोबर से भगवान गिरिराज यानी गोवर्धन भगवान की आकृति बनाएं। साथ ही पशुधन यानी गाय और बछड़े की आकृति भी आपको बनाना चाहिए। इसके बाद दीपक व धूप आदि जला करके विधि विधान से गंध, पुष्प, अक्षत के और वस्त्र के द्वारा उनकी पूजा करें। पुष्प, तुलसी दल चढ़ावें। भगवान श्री कृष्ण जी को भी कच्चे दूध से नहला करके उनका पूजन करें। इसके बाद अन्नकूट का भोग लगावें। तो अन्नकूट का अर्थ इस प्रकार से होता है, अन्न का ढेर से लिया गया है। इस दिन श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयों और पकवानों से भगवान कृष्ण जी को भोग लगाते हैं। यही नहीं, इस दिन 56 प्रकार के भोग बना करके भगवान को अर्पित किए जाते हैं और इन्हीं 56 तरह के पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है।
तो हर राज्य में गोवर्धन पूजा का अलग अलग स्वरूप होता है। गुजरात में कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गुजराती नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में गोवर्धन पूजा को बाली पड़वा या बाली प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। तो किंवदंतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार वामन ने बाली को हरा करके उसे पाताल लोक में भेज दिया था। ऐसी मान्यता है कि राजा बाली स्वयं इस पवित्र दिन धरती पर आते हैं। तो गोवर्धन पूजा के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पूजा खुले स्थान में आपको करना चाहिए। कभी भी बंद कमरे में गोवर्धन भगवान की पूजा आप नहीं करें, ऐसा करना बेहद अशुभ माना गया है। गोवर्धन पूजा करते समय गौ माता की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन साफ सुथरे वस्त्र आपको पहनना चाहिए और परिवार के साथ मिलकर के गोवर्धन भगवान की पूजा करें। इस पावन दिन पर काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए। इसी के साथ गोवर्धन भगवान की परिक्रमा हमेशा नंगे पैर आपको करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो ऐसे में आप रबर या कपड़े के जूते आदि पहन सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा को अवश्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि आधी परिक्रमा अशुभ मानी गई है। और इसके अलावा इस दिन तामसिक भोजन व शराब जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।